नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है। आप सब हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन रहता है, क्या हायर स्टडीज की बात करता हूं तो बी फार्मा एक हायर स्टडीज के अंदर नहीं आता है। जॉब करनी है तो वो तो आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जैसा आपको मन है आप वो कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप किसी अथॉरिटी के द्वारा इंडिया से जो लिंक है फॉरेन में, उसके द्वारा आपके एडमिशन ले रहे हैं डायरेक्ट। तो बी फार्मा करके बेसिकली क्या है, साइंटिस्ट के क्राइटेरिया के अंतर्गत हम लोग नहीं आ पाते। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी सारी चीजों के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खास चीज डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन रहता है, क्या कि बी फार्मा करने के बाद वो एम फार्मा की तरफ जाए, यानी कि हायर स्टडीज की तरफ जाए, या फिर जॉब करे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हर एक फार्मा स्टूडेंट के मन में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी सारी चीजों के बारे में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार की प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बीएसवी फार्मेसी भी सर्च कर सकते हैं। तो अब देखिएगा माय डियर चैंपियंस, तो अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या कि एम फार्मा वर्सेस जॉब आफ्टर बी फार्मा के बारे में, तो अब इन दोनों क्राइटेरियाज में बेहद ज्यादा कंफ्यूज रहता है एक फार्मा का स्टूडेंट कि मैं बी फार्मा करूं, उसके बाद में मैं एम फार्मा करूं या ना करूं। तो देखिए जी, देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है कि अगर जो मैं हायर स्टडीज की बात करता हूं तो बी फार्मा एक हायर स्टडीज के अंदर नहीं आता है। ये क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। हाँ, एम फार्मा, पीएचडी, ये सब के सब क्या आते हैं, हायर स्टडीज के अंदर आते हैं। एम फार्मा है ना, यस, ये क्या है, हमारे हायर स्टडीज के अंदर आते हैं। पीएचडी करना, ये सब कुछ हमारे क्या हायर स्टडीज के अंतर्गत आता है। अब बी फार्मा के बाद में, बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद में स्टूडेंट जॉब करे या फिर एम फार्मा करे। ठीक है, अब देखिए जॉब करनी है तो वो तो आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जैसा आपको मन है आप वो कर सकते हैं। अगर जो आपको एम फार्मा करनी है तो वो आप कहां कहां से कर सकते हैं। एम फार्मा करने के लिए आप लोगों के पास में क्या है, आप इंडिया से कर सकते हैं, अबॉर्ड यानी कि बाहर, आउट ऑफ द इंडिया, है ना, दोनों जगह से कर सकते हैं। इंडिया में अगर जो आपको एम फार्मा करने तो उसके लिए आप क्या है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे जीपैट, जीपैट के बाद आप नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना, एनईटी, नेट का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम आप लोग दे करके हायर स्टडीज यानी कि एम फार्मा कर सकते हैं। या फिर आप क्या है, इंटरव्यू बेसिस पर, इंटरव्यू बेसिस पर भी कोई कोई कॉलेजेस क्या करते हैं, आपसे बेसिकली क्या है, एडमिशन आपका कर लेते हैं किसके अंदर, एम फार्मा के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर जो हम लोग बात करते हैं, यानी कि इंटरव्यू बेसिस, यानी कि आप एक तरीके से इसको डायरेक्ट एडमिशन के अंदर कर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अबॉर्ड के बारे में बात करते हैं, क्या आउट ऑफ द इंडिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, जीआरई करके हमारा एक एग्जाम होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर क्या है, आईलेट्स का एग्जाम। ठीक है जी, आईलेट्स का एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हमारा क्या है, TOEFL का एग्जाम हमारा यहाँ पर एक हो जाता है, और एक हो जाता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन मतलब क्या कि आप किसी अथॉरिटी के द्वारा इंडिया से जो लिंक है फॉरेन में, उसके द्वारा आप क्या एडमिशन ले रहे हैं डायरेक्टली, वहां पर क्या है, कुछ कमीशन इस प्रकार से दे करके। ठीक है, तब क्या है, जॉब कर सकते हैं और आप लोग हायर स्टडीज कर सकते हैं इंडिया और आउट ऑफ द इंडिया। कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। अब दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है कि आप अगर जो बी फार्मा करके डायरेक्ट जॉब कर रहे हैं और एम फार्मा करने के बाद में जॉब कर रहे हैं, तो क्या क्या डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी कि आपके पास में क्या क्या स्कोप हो जाता है बी फार्मा करके और एम फार्मा करके। अब देखिए यहां पर अगर जो बात करता हूं, हायर स्टडीज के अंदर क्या है, बी फार्मा नहीं आता है, एम फार्मा आता है, बिल्कुल सही बात है। साइंटिस्ट की बात करें तो बी फार्मा करके बेसिकली क्या है, साइंटिस्ट के क्राइटेरिया के अंतर्गत हम लोग नहीं आ पाते हैं। एम फार्मा करके पीएचडी करके हम लोग क्या है, साइंटिस्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी, एकेडमिक्स की बात करें तो हम लोग क्या है, बी फार्मा करके बी फार्मा के कैंडिडेट्स को नहीं पढ़ा सकते हैं। एकेडमिक्स के अंदर हम लोग जा सकते हैं पर डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए, डी फार्मा वाले कैंडिडेट्स को बैचलर वाला बच्चा पढ़ा सकता है। वहीं पर ही क्या है, एम फार्मा वाला एकेडमिक्स में जा सकता है फॉर दी बी फार्मा कैंडिडेट्स। ठीक है जी, क्वालिटी कंट्रोल जा सकते हैं बी फार्मा एम फार्मा दोनों ही, क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में बी फार्मा एम फार्मा दोनों ही कैंडिडेट जा सकते हैं। बस सैलरी का डिफरेंशिएशन रहता है, बी फार्मा की थोड़ी लो सैलरी रहेगी, एम फार्मा कैंडिडेट की थोड़ी ज्यादा सैलरी रहेगी। ठीक है जी, प्रोडक्शन फील्ड में जा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च के रिसर्चर के तौर पर क्या है, बी फार्मा कैंडिडेट इसके लिए कहीं कहीं पर एलिजिबल होते हैं, कहीं कहीं पर नहीं होते हैं। एम फार्मा कैंडिडेट जी हाँ इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस के बारे में बात करें, समटाइम है ना, हमारे क्या है, कभी कभी क्या कंडीशन है, इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बी फार्मा कैंडिडेट्स मांग रहा है वहां पर। अदरवाइज मैक्सिमम वैकेंसीज में क्या है, एम फार्मा क्वालिफाई आपका मांगता है, किसके अंदर, फार्माकोविजिलेंस सेक्टर के अंदर। ठीक है जी, अगर हम लोग क्या है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में बात करें तो बी फार्मा कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, एम फार्मा कैंडिडेट्स इसके लिए क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, बी फार्मा कैंडिडेट्स नहीं है, एम फार्मा कैंडिडेट्स एलिजिबल है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बी फार्मा यस, एम फार्मा यस, दोनों के दोनों एलिजिबल है। ड्रग इंस्पेक्टर बी फार्मा यस, एम फार्मा यस। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बी फार्मा एम फार्मा दोनों ही एलिजिबल है। प्रोडक्ट मैनेजर के लिए बी फार्मा क्या है, एलिजिबल नहीं होता है, एम फार्मा इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है जी, बी फार्मा और एम फार्मा दोनों ही कैंडिडेट्स कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि आप बी फार्मा करने के बाद में क्या कर सकते हैं और एम फार्मा करने के बाद में क्या कर सकते हैं, वो दोनों चीजें यहां पर आपको डिफरेंशिएशन दिया गया है। अब देखिए एक पॉइंट आउट मैं यहां पर करना चाहूंगा कि जो बी फार्मा कैंडिडेट्स की सैलरी होती है, लाइक क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन फील्ड में, यहां पर मान लीजिए अगर जो बी फार्मा कैंडिडेट्स की 10,000 सैलरी है, तो एम फार्मा कैंडिडेट्स की यही सैलरी क्या है, 17 से 18,000 की होगी।
मैं यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, यानी कि बी फार्मा और एम फार्मा की सैलरी में क्या है, फर्क होता है। ठीक है, उसने मास्टर्स इन फार्मेसी किया हुआ, अपने बैचलर इन फार्मेसी किया हुआ, तो ऑब्वियसली सैलरी में डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, अब आप लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, अब उस फील्ड के लिए क्या एम फार्मा जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है अपना आगे का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। आगे के अपनी क्या है चीजों को प्लान कर सकते हैं कि आपको हायर स्टडीज की तरफ जाना है, और हायर स्टडीज की तरफ भी जाना है तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप लोग अपना जो सेमेस्टर है उसको अच्छे से पढ़िए, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद में हायर स्टडीज की तरफ जाइए, क्योंकि वो आपके सामने क्या है और भी ज्यादा ऑप्शंस आपके सामने ओपन करता जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा भाई यही चीज आज के इस वीडियो में मैं कंक्लूजन देना चाहूंगा कि डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये डिसीजन आपका है। आपको हम लोग खाली क्या गाइड कर सकते हैं कि बी फार्मा ऐसे करिए, एम फार्मा ऐसे करिए, बट डिसीजन एट द लास्ट आपका ही रहता है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप बी फार्मा के बाद हायर स्टडीज करने वाले हैं, और हायर स्टडीज कर रहे हैं तो इंडिया से या फिर बाहर से करने वाले हैं, या फिर आप जॉब की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी, तो वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा वो भी कमेंट करिएगा जरूर। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।